नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी को देव उत्थानी एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष हम सब के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य लेकर आए। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि तुलसी विवाह के बाद जो चौकी है, तुलसी माँ का क्या करेंगे, जो प्रसाद हमने चढ़ाया है उसका क्या करेंगे, जो कपड़े हैं उसका क्या करेंगे। तो ये संपूर्ण वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जब पूजा कर लेते हैं, आरती ले लेते हैं, तो प्रसाद वहाँ से उठा लेना है। तो सबसे पहले हम माँ को जो हमने चूड़ियाँ चढ़ाई थी उसमें से एक एक चूड़ी अपने आपको पहन लेनी है सुहाग के रूप में, प्रसाद के रूप में। और बिंदी हमें उस पत्ते में से एक ठो लगा लेनी है। सिंदूर आपको जो चढ़ाया उसमें से सिंदूर लगा लेना है। तो इस तरह से हमें ये चीज़ें करनी है। और उसके बाद जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है उस प्रसाद को वहाँ से हटाना है। घर के सभी सदस्यों में आप बांट सकते हैं, आस पड़ोस में भी आप इस प्रसाद को बांट सकते हैं। तो प्रसाद वहाँ से उठा लेना है, ग्रहण करना है। उसमें से जैसे आपने फल फूल चढ़ाए हैं उसमें से कुछ जो है फल, जैसे आपने केले चढ़ाए हैं तो उसमें से कुछ केले जो है आपको दान के लिए अलग से निकाल देने हैं। एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। इसी तरह पूर्णिमा के दिन भी दान करने का विशेष महत्व होता है। तो जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया उसमें से कुछ दान ज़रूर निकाल दें और कुछ प्रसाद अपने लिए ग्रहण करने के लिए रखें। तो ये प्रसाद है, घर के सभी सदस्यों को प्रसाद खाना चाहिए। आप जैसा कि मैंने बताया आस पड़ोस में भी आप बांट सकते हैं। उसके बाद जो भी जैसे मीठे पुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्रसाद के रूप में खानी है। उसके बाद जो भी श्रृंगार का सामान चढ़ाया था उस श्रृंगार के सामान में से आप चाहें तो प्रसाद के रूप में बिंदी का पत्ता और ये सब रख सकते हैं, और या आप किसी सुहागिन महिला को या पंडिताइन को आप इसे दान दे सकते हैं। उसके बाद जो गन्ने हैं, आप देख रहे हैं जो गन्ना है चारों तरफ गन्ने का मंडप है, उसे भी आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं या उसे आप दान दे सकते हैं। तो जो पंडित जी के लिए सीधा निकालेंगे, तो आपको जो लगता है कि आप जिसमें से आपको जो चीज़ें यूज़ मतलब आप नहीं करेंगे तो वो आप पंडित जी को भी दान कर सकते हैं। दक्षिणा ज़रूर निकाल दीजिए। दक्षिणा आपकी जो भी इच्छा हो, 21, 51, 101 जो भी है वो आप दक्षिणा ज़रूर निकालें। एक दिन का खाना पंडित जी को दान दिया जाता है, तो सीधा के रूप में एक दिन का खाना चावल, दाल, नमक, हल्दी, सब्जियां इस तरह से निकाला जाता है। ये जो सुपारी है, जो गणेश भगवान जी बनाए थे, जो सुपारी है उसे भी आप पंडित जी को दान दे देंगे। ये जो रक्षा सूत्र है, मौली है, इसे आप अपने घर के बच्चों को आप बांध सकते हैं, आप खुद भी बांध सकते हैं। तो घर के सभी लोग इसे रक्षा सूत्र की तरह बांध लेंगे। जो कलश की स्थापना की थी उसमें जो जल है वो जल आप किसी पौधे या क्यारी में साफ़ सुथरी जगह डाल देंगे। जो फूल माला है वो एकत्र करेंगे और उसे आप कहीं पे भी गार्डन है वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा खोद कर वहाँ पे डाल देंगे। ये जो नारियल है, इस नारियल को भी आप नारियल को तोड़ के आप इसे प्रसाद ले सकते हैं या आप नारियल पूरा पंडित जी को दान दे सकते हैं। ये दोनों काम आप कर सकते हैं। तुलसी माँ का क्या करेंगे? तो कहा जाता है अभी तुलसी माँ की विदाई करनी है, तो अभी 5 दिन तक तुलसी माँ की पूजा ज़रूर करनी है, उनका दिया ज़रूर उनके सामने दिया रखना है। और फिर पूर्णिमा के दिन तुलसी माँ की विदाई की जाती है। तो विदाई पूर्णिमा के दिन अच्छी तरह से पूजा करके माँ को श्रृंगार करके मैं बताती हूँ क्या करना है। ये जो पीले रंग का वस्त्र है इसे भी आप भगवान विष्णु के जहाँ पे भी आपने मंदिर से अगर फ़ोटो रखी है तो वहाँ पे वापस रख देंगे और वस्त्र वहाँ पे पहना देंगे। चुनरी माँ को इसी तरह चढ़ी रहने देगा। जो भी श्रृंगार का सामान कुछ जो आपने पहनाया है उसे वहाँ से नहीं हटाना है। जैसे आपने चूड़ी और बिंदी पहनाई है तो वो वहीं पर रहने देना है, माँ को पहने रहने देना है। चुनरी भी माँ को पहने रहने देनी है। फिर से विदाई वाले दिन, पूर्णिमा के दिन हम माँ का श्रृंगार करते हैं और अच्छी तरह से पूजा करते हैं। उसके बाद तुलसी माँ की विदाई की जाती है। तो बहुत से लोग उस दिन नई तुलसी ले आते हैं या फिर जो पुरानी तुलसी है जिनकी आपने 1 महीने तक दिया जलाया था कार्तिक मास में, तो उस तुलसी को आप पौधे को आप मंदिर में अगर दान करने जाएंगे तो बहुत सारे तुलसी के पौधे हो जाएंगे। तो इसके लिए आप उसे जो है गार्डन में रख लेंगे, उसे अपने गार्डन में रख लेना है। और वहाँ पे आप जो तुलसी के पत्ते हैं उसे आप चाय में डाल सकते हैं, औषधि के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से सारा चीज़ चौकी, फिर उसके बाद जो तुलसी माँ को आप अपने गार्डन में जहाँ पे आप पूजा करते हैं वहाँ पे रख देंगे, सारा सामान हटा लेंगे और उसके बाद वहाँ पे जल छिड़काव करेंगे और कहेंगे जो भी देवी देवता यहाँ आए हैं वो अपनी अपनी जगह पर विराजमान हो जाएं।
और कोई भी भूल चूक हमसे हुई हो तो हमें माफ़ करे। तो इस तरह से तुलसी विवाह किया जाता है और उसके बाद जो फूल माला फल फूल है उसे वहाँ से इस तरह से हटाना चाहिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।